नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। एग्जाम टाइम में आपको किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को छोड़ना है, और एक्स्ट्रा मैं आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम हुआ था जनवरी फरवरी में, उसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको दूंगा 2 पार्ट में। पहली रहेगी हमारी सेट वाइज की 76 सेट हुए थे, तो पहला सेट का मैथ्स, दूसरे सेट का मैथ्स, तीसरे सेट का मैथ्स, तो ऐसे करके मैं सभी 76 सेट की आपको पीडीएफ दूंगा ताकि आप मिसलेनियस प्रैक्टिस कर पाओ। सभी के सभी क्वेश्चन को एक साथ आप देख पाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एसएससी जीडी मैथ्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। हाल में अभी तो मैंने सेट वाइज पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप प्रैक्टिस करना एक बार और बताना कि आपका रिव्यू कैसा। बिल्कुल बने रहना, सब कुछ बता के जाऊंगा आपको कि किस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल एग्जाम टाइम चल रहा है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अब ज़्यादा कुछ पढ़ पाओ, तो आपके पास लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए ताकि आप तैयारी को बेहतर कर पाओ। याद रखना, देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले समझना कि आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आपने वो कंप्लीट कर रखा हो। सबसे पहले आपने अपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, ठीक है। अगर नहीं भी किया है ना, तो मेरी डे 45 क्लासेस चल रही हैं। डे 45 की क्लासेस चल रही हैं, मेरी 45 क्लासेस चल रही हैं मेरी, जिसमें मैं आपको 45 दिन में 45 क्लासेस करा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। 45 दिन में 45 क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री रहने वाली है। अगर आपका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, तो आप ये 45 क्लास देखकर अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर। कुछ भी नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, सबसे पहले उसके बाद आपको यह पकड़ना है कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है। क्या वीक टॉपिक कौन सा है? आपको अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है कि आपका कमजोर टॉपिक कौन सा है, कि आप किस टॉपिक में कमजोर हो, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर कर रखे हैं, तो आप फिर इस टॉपिक की ओर जाना, किसके ऊपर? वीक टॉपिक के ऊपर। मतलब कि आपका मैथ्स का कौन सा चैप्टर है जो आपको नहीं आता, फिर आप सिंपली कुछ मत करना, यूट्यूब पर जाना। क्या आप यूट्यूब पर जाना, फिर उस चैप्टर का नाम लिखना, उस चैप्टर का जो भी आपने यूट्यूब पर चैप्टर नहीं पढ़ा हो ना, उस चैप्टर का नाम यूट्यूब पर लिखना, किसी अच्छे टीचर से एक बार कंप्लीट कर लेना। लेकिन मैं बोलूंगा आपसे, क्या आप मेरी 45 दिन की क्लास देख लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा किसी भी चैप्टर में। और मैं आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ भी देता हूं हर चैप्टर की, ठीक। देखिए, मैं आपको सीधा ले चलता हूं मैथ्स के चैप्टर की तरफ। मैथ्स के चैप्टर की तरफ मैं सीधे आपको ले चलता हूं, मैथ्स के चैप्टर कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक मैथ्स में, अरिथमेटिक अंकगणित। देखिए, अंकगणित में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको ले चलूंगा सबसे चैप्टर वाइज, ठीक है। एक एक चैप्टर करके आपको पहले डिटेल दूंगा मैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। ये फर्स्ट पर क्यों रखा है मैंने, ये बात मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए, परसेंटेज पूरे मैथ्स का बेस होता है, बेस। अगर आपको इसका बेसिक क्लियर नहीं है आपका, तो आप इस अरिथमेटिक में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर जाओगे। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि सबसे पहले आपका परसेंटेज वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको नंबर देख के, आपको कोई परसेंटेज देखी तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, फ्रैक्शन देख के उसकी परसेंटेज बता दो। इतनी काबिलियत आप में आ जाना चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के बाद में, परसेंटेज। इससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है, फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा चैप्टर आपसे बताऊं ना, इसमें परसेंटेज से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से याद रखना, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चैप्टर का हमेशा यूज किया जाएगा, याद रखना। दूसरा चैप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेशो चैप्टर, ठीक है। रेशो चैप्टर भी परसेंटेज की तरह ही है, परसेंटेज की तरह ये रेशो चैप्टर भी, ये सेम चैप्टर मान लीजिए लगभग। क्यों? क्योंकि ये भी वही काम करता है अंकगणित का बेस बनाने में। जो परसेंटेज काम करता है, वही रेशो काम करता है अंकगणित का अपना बेस तैयार करने में, कि आपको क्या क्या आना चाहिए। देखिए, रेशो में कुछ चैप्टर होते हैं साथ में, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें रहता है, कौन सा वाला चैप्टर रहता है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन। दूसरा आपका चैप्टर रहता है इसमें एज वाला चैप्टर, एज, ठीक है।
एज वाला चैप्टर, इन सभी को मैं मिला लूँ, परसेंटेज रेशो वाले चैप्टर को, मिक्सचर एलिगेशन मतलब कि मिश्रण वाला चैप्टर, और एज मतलब आयु वाला चैप्टर, अगर मैं इनको मिला लूँ ना तो आप देखोगे यहाँ से सीधे सीधे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, आपका बेस क्लियर हो जाता है। इन दोनों चैप्टर को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, यही बात बोलूँगा मैं, परसेंटेज और रेशो को। फिर उसके बाद में अदर चैप्टर की तरफ ले चलते हैं अब आपको, ठीक है, यहाँ तक अब आपको आना चाहिए। तीसरा सीधा चलता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। इसमें एक इसका अंदर ही इसमें एक चैप्टर होता है, वो कौन सा चैप्टर होता है आपको पता होना चाहिए, क्या, डिस्काउंट। क्या होता है इसमें, डिस्काउंट एक चैप्टर होता है, जिसे छूट बोला जाता है, डिस्काउंट मतलब कि एक छूट चैप्टर होता है इसमें, लाभ एवं हानि में एक छूट नाम से चैप्टर होता है, डिस्काउंट। इन दोनों चैप्टर को मिला के सीधे सीधे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का, और एक चैप्टर पूछा जाता है डिस्काउंट का, सीधे सीधे, ठीक है। 2 चैप्टर सीधे आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, सीधे 2 क्वेश्चन यहाँ से, बस 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ तक आ जाएंगे अगर ये 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं चलता हूं एवरेज पर। एवरेज में भी आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एवरेज से, सॉरी 1 सेकेंड, 0 से 1 क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज में आपको मिल भी सकता है एवरेज का क्वेश्चन और नहीं भी मिल सकता, याद रखना, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा मैं बात करता हूं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो नॉर्मल स्पीड वाला चैप्टर रहता है, नॉर्मल स्पीड वाला जो कैलकुलेट करते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है ट्रेन वाला आता है, फिर तीसरा इसमें आता है स्पीड वाला आता है, जो नॉर्मल आप पढ़ते हो वो वाला, दूसरा ट्रेन वाला आता है, तीसरा आता है बोट एंड स्ट्रीम मतलब कि नाव एवं धारा वाला चैप्टर इसी में आता है, ठीक है। और आजकल नया पैटर्न बन चुका है इसमें, देखिए स्पीड में कौन सा आता है, पुलिस एंड थीप वाला, चोर पुलिस वाला चैप्टर, चोर पुलिस वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। दूसरा, चौथा देखिए सर्कुलर ट्रैक वाला, सर्कुलर ट्रैक मतलब कि रेसिंग वाला चैप्टर, क्या, रेसिंग वाला चैप्टर आपसे पूछा जाता है, रेसिंग वाला चैप्टर। तो इन चैप्टर को आप बिल्कुल मिस मत करना, ये कंप्लीट इसी के पार्ट हैं। इनसे सीधा सीधा 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने, 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे इस चैप्टर, इन सभी सब चैप्टर से आपको लगभग 2 से 3 से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे आपसे, ठीक है। अभी मैं आपको डेमो भी देके बताऊंगा, क्या, मैं आपको डेमो भी देके बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हो गए। अब कौन सा चैप्टर बचता है इसमें, मिक्सचर एलिगेशन हो चुका है लगभग। अब मान लीजिए मैं एडवांस की ओर चलता हूँ। एडवांस में कौन कौन से चैप्टर बचते हैं, एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ तो इसमें मेंसुरेशन रहता है, क्या, मेंसुरेशन भी 2 टाइप की है इसमें, 2D और 3D, दोनों का लगभग एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन 2D 3D से पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। एलजेब्रा की बात करूं तो आप इसे एग्जाम टाइम में बिल्कुल मत करना, 0 से 1 क्वेश्चन रहता है इसमें, 0 से 1 क्वेश्चन आने की चांस रहती है पूरे 76 सेट में, मतलब कि 1520 क्वेश्चन में केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली साल एलजेब्रा के, इसमें याद रखना। केवल कितने, 1520 क्वेश्चन हुए थे 76 सेट में, 1520 क्वेश्चन में केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली साल। बताइए आप, एलजेब्रा बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल छोड़ सकते हो। अगले चैप्टर की मैं अगर बात करूँ 1520 में क्वेश्चन में, देखिए एलजेब्रा हो चुका है, इसके बाद में एक आता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, लेकिन ये भी एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ना के बराबर आएगा, एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना के बराबर, ठीक है। उसके बाद में क्या बचता है, स्टैटिस्टिक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, एसएससी के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। स्टैटिक्स बिल्कुल नहीं आता आपके एग्जाम में, ठीक है। स्टैटिक एसएससी जीडी के एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। 1 से 2 चैप्टर बचे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलता हूँ मैं सीधे, 1 मिनट रुकना। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक रह गया इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है इसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सीधे इन दो को मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैक्सिमम 0 से 1 क्वेश्चन वैलिड रहते हैं, जबकि इसमें सीधे 1 से 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, क्या, 1 से 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं इसमें।
अगर मैं इसमें भी बताऊं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट पैटर्न रहता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला पैटर्न रहता है कौन सा, सी आई माइनस एस आई वाला, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो ये वाला चैप्टर में आपको ये वाला पैटर्न बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ पीडीएफ की तरफ, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं बिल्कुल सामने आपके। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस पर बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से। एक सेकेंड वेट कीजिए। एक सेकेंड। टेलीग्राम, देखिए ये इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमीज नाम से हमारा चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसमें। ये देखिए, ये मैंने डाल रखी रिसेंटली 1500 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन इन हिंदी फ्री फॉर ऑल। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसे लाइव, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये पीडीएफ का फर्स्ट पेज है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं, दिख रहा है आपको क्वेश्चन। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूं। देखिए, एसएससी जीडी ये था 9 से 10 बजे 10 जनवरी का, 10 जनवरी 2023 को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ना, ये इसकी पीडीएफ है। इसके क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, टाइम ये भी किसका, एलसीएम एचसीएफ का, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी आता है इसमें। देखिए, ये प्रॉफिट लॉस का, देखिए एक क्वेश्चन ये और ये क्वेश्चन, ये दो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होगा। इससे कंपाउंड टेस्ट का एक क्वेश्चन, इसमें भी कौन सा वाला है, ये चक्रवर्ती सीआई वाला कंपाउंड टेस्ट वाला। प्रॉफिट एंड लॉस वाले दो क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। देखिए, ये 2D में मेंसुरेशन का क्वेश्चन, सॉरी 3D का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। इसका व्यय कितना है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन, ये 3D का क्वेश्चन। 3D के दो क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, ये परसेंटेज का क्वेश्चन, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। देखिए, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। आप समझ सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है। ये स्पीड वाला जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, कंपाउंड टेस्ट का। ये फिर से ये किसका, ये अगली शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से 21वें क्वेश्चन से अगली शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बिल्कुल। 1520 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीधे सीधे, इसमें 1520 क्वेश्चन है। आप बिल्कुल दिन रात लगे रहिए। एक पीडीएफ और दिखा दूंगा अभी मैं आपको, बिल्कुल अभी जाना मत। ये पीडीएफ आप देख लेना। ये पीडीएफ है कैसी, ये है सेट वाइज पीडीएफ है। कैसे, सेट वाइज, ठीक है। आप बोलोगे किसी दिन तो ये सेट आपको प्रैक्टिस कर दिए जाएंगे। सबसे टफ चैप्टर आपको प्रैक्टिस करके बता दूंगा मैं यहाँ पर। आप बस कमेंट कर देना कि सर हमें ये वाला चैप्टर नहीं आता, या फिर हमें सर सेट लगा के बताइए कि सेट कैसे लगाते हैं। तो मैं आपके सामने लाइव इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आपके सामने क्लियर, ठीक है। बस आपको कमेंट करना है प्यार से कि सर सेट स्टार्ट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में सेट स्टार्ट कर दी जाए, 2 से 3 दिन में, ठीक है। मैं आपको अभी चैप्टर वाइज पीडीएफ और दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिए। एक सेकेंड, टेलीग्राम, एक चैप्टर वाइज पीडीएफ और देख लीजिए आप। देखिए, ये आपको चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि ये वाली पीडीएफ चाहिए हमें। देखिए, ये चैप्टर वाइज पीडीएफ है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला चैप्टर परसेंटेज। देखिए, ये पहला चैप्टर आपका परसेंटेज हो गया। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हो। एक सेकंड वेट कीजिए, कैमरा एरर कर रहा है आज। एक सेकंड। देखिए,
क्वेश्चंस को देख सकते हो आप। बिल्कुल इसमें भी 1520 क्वेश्चन है, सारे के सारे चैप्टर वाइज है इसमें। देखिए मैं आपको नया चैप्टर दिखाता हूँ एक बार। ये परसेंटेज हो गया, ये पीडीएफ आप ले सकते हो। बिल्कुल कमेंट कर देना एक बार कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये पीडीएफ डलवा दूंगा आपके लिए। ये कौन सा, अभी तो परसेंटेज ही है। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको अगला चैप्टर निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए पॉपुलेशन, परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बताऊं ना, पॉपुलेशन होता है। इसमें आप क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है। आप अगर आप बोलोगे कि सर इससे प्रैक्टिस करा दीजिए इस पीडीएफ से, तो मैं आपको ये पीडीएफ बिल्कुल प्रैक्टिस करवा दूंगा शानदार तरीके से। बस आपको कमेंट करना है प्यार से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। क्लासेस चलती है मेरी, सुबह कैलकुलेशन वाली क्लास लेता हूँ, रात में आपको एसएससी जीडी का 45 दिन का सिलेबस चल रहा है, उसको कंप्लीट कराएंगे। यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो भी आप सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक।